जिस तरह INDIA गठबंधन ने बढ़त हासिल की है, उसके पीछे के कारणों में इस पर भी चर्चा की जा रही है कि क्या सही उम्मीदवारों को टिकट दिए गए। कई सिटिंग एमपीज को रिपीट किया गया जबकि उनका फीडबैक सही नहीं था, ऐसा कहा जा रहा है। उनसे कई विधायकों की नाराजगी थी, यह भी कहा जा रहा है। इस बात को लेकर क्या किसको चुनाव लड़वाया जाना चाहिए, क्या सबकी सहमति थी? भारतीय जनता पार्टी से पहली रणनीतिक चूक टिकट बंटवारे को लेकर हुई। नीचे से फीडबैक था और 2 दर्जन एमपीओं की शिकायत थी कि वो चुनाव दोबारा जीत नहीं पाएंगे। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व ने इसको दरकिनार किया, खारिज किया, अनसुना किया। पहला कारण ये। दूसरा ये कि जो विधायक थे, जिलाधिकारी हों या कमिश्नर हों या एसपी हों, उनकी सुन नहीं रहे थे। जनता का काम लेकर जाते थे, उनकी सुनी नहीं जाती थी। एसपी और डीएम बाकायदा खारिज करते थे कि ठीक है जाइए, विधायक जी देख लेंगे, लेकिन उनका काम होता नहीं था। उन्हें किसी न किसी बहाने टरका दिया जाता था, उनकी नाराजगी। इसके अलावा 2-3 कारण और बताए जा रहे हैं इस हार के, जो पब्लिक पे भी सुने जा रहे हैं। कि एक तो किसानों की नाराजगी थी, उनकी फसलों के चौपट होने को लेकर के। आवारा जानवरों से की समस्या बहुत बड़ी है। और ये जो मुद्दा है विधानसभा चुनाव में खुद ये उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के वक्त भी चर्चा में आया था, बनकर के उभरा था, और समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को छोड़ा नहीं। चुनाव बेशक हार गई हो, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे को छोड़ा भी नहीं। लोकसभा चुनाव में भी इस सबका उन्होंने जिक्र किया। तो आपको लग रहा है कि कुछ वाकई ऐसे मुद्दे थे जिसमें बड़े लेवल पर लोग इन्वॉल्व हो गए और उनको लगा कि हमारी समस्या का समाधान भी नहीं हो रहा है, या इसको छोटा करके आंका जा रहा है? रतिभान जी, मैं ये कह रहा हूं कि आवारा पशुओं के अलावा एक समस्या और थी, वो है नौजवानों की। नौजवानों की समस्या ये थी कि उनकी नौकरियों पर कई में मुकदमेबाजी हुई, कई पे ग्रहण लग गया। 70,000 भर्तियां आई, उनमें उनको पूरा नहीं किया गया, मुकदमेबाजी में फंस गया। एक कारण था, लेकिन बार बार पेपर लीक आउट होता। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कानून व्यवस्था मजबूत की है, अपराधियों का भय मिटा है। लेकिन ये अपराधी जो बार बार पेपर, उन पर शिकंजा नहीं कसा जा सका। प्रकारांतर से ये भी कानून व्यवस्था का लीकेज ही कहा जाएगा, भले उसको दूसरे रूप में कहा जाए। तो इससे नौजवान बहुत नाराज थे कि उनकी नौकरियों पर बार बार ग्रहण लग रहा है, उन्हें नौकरियां हासिल नहीं हो पा रही हैं, और सरकार पेपर लीक आउट करने वालों पर मजबूती शिकंजा नहीं कस पा रही थी। एक बार नहीं, कई बार पेपर लीक आउट हुए, लगातार पेपर लीक आउट हुए। तो इस बात को विपक्ष ने ठीक से एड्रेस किया और लोगों तक बात पहुंचाई। संविधान बदलने की बात इनके ही सांसद ने, जो अयोध्या से हार गए, लल्लू सिंह ने ही पूरा रायता फैलाया संविधान बदलने को लेकर के। उन्होंने कहा 400 पार हम इसलिए चाह रहे हैं कि संविधान हमें बदलना है। इस बात को भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे अमित शाह हों, या जेपी नड्डा हों, या और दूसरे, खुद योगी जी ने बार बार इस बात को जिक्र किया। नहीं है, संविधान बदलने जैसी कोई बात नहीं, लेकिन विपक्ष इस बात को ले उड़ा, जनता तक पहुंचा ले गया। तो एक तो ये बात, एक सेकंड के लिए आपको खत्म हो जाएगा चुनाव।